इसमें जब वाटर जाता है तो वो अंकुरित हो जाता है ना। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और देन आफ्टर फिर वो अपने जो मोजी बेड में से स्लोली स्लोली जो है एवरी डे इम्प्रूव करने लगता है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, जो सीड होता है उसे कहाँ लगाया जाता है, अर्थ में, जमीन में जो है नीचे जो सॉइल होती है, सॉइल को डिग करके उसके अंदर सीड लगाया जाता है। देन आफ्टर लिटल बाय लिटल वो क्या करता है, ग्रो करता है, एंड लिटल बाय लिटल इट सिप्स द ड्यू, और जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्या किया जाता है, उसे वाटर दिया जाता है, या फिर जो ड्यू मीन्स होता है वो उसकी बूंदें गिरती है, उससे वो स्लोली स्लोली ग्रो करने लगता है। डाउनवर्ड्स इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट्स, और जो है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जो है उसकी थ्रेड के जैसी रूट्स ग्रो करने लगती है। एंड इन द एयर स्प्रैंग अ टीनी शूट, और जो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जो है उसका सूट ग्रो करने लगता है। मीन्स जैसे ही हम सीड लगाते हैं और जब प्लांट निकलना स्टार्ट होता है तो जो उसका तना होता है उसे सूट कहा जाता है। ओके, तो डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जो ये लिटल डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जो है क्या होने लगता है, इसमें चेंजेस होने लगते हैं। और फिर जो लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे फिर जो है उसमें से लीव्स अपीयर होने लगती है, मीन्स पत्तियाँ दिखने लगती है। देन आफ्टर ब्रांचेस निकलती है, उससे बहुत सारी जो है ऑल ब्रांचेस निकलती है, और वो ऑल ब्रांचेस पूरी स्प्रेड हो जाती है। और इस प्रकार से जो माइटी ओक ट्री है वो फॉरेस्ट की प्राइड, मतलब जो ट्रीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉरेस्ट की का गर्व होते हैं, राइट। एंड यू नो वेरी वेल कि ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो ट्रीज होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। ओके बेटा, तो ये जो पोएम है आपका यूनिट 3 लिटिल बाय लिटिल ये कंप्लीट हो गया है, राइट। और आज की क्लास में हम रिवीजन कर रहे हैं इसका, जिसमें मैंने आपको ये पोएम की मीनिंग एक बार फिर से एक्सप्लेन करवाई है। देन आफ्टर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे राइट करने के रह गए थे, लाइक टॉक टाइम में मैंने ऐसे एक्सप्लेन करके बताया था 2 पिक्चर्स में, राइट, कि ये 2 पिक्चर्स क्या कह रही है, ये हमने टॉक टाइम में प्रीवियस क्लास में इसे देखा था, राइट। लाइक दिस, इस पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में जो ट्री है वो कह रहा है आई गिव यू ऑल दिस, मतलब मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। एंड इन अ पिक्चर 2 व्हाट डू यू गिव मी, आप मुझे क्या देते हैं। तो इन दोनों ही पिक्चर को मैंने एक्सप्लेन करवाया था आपको। देन आफ्टर यहाँ देखिए आप, लेट्स राइट में है लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 sentences ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस, राइट। मीन्स हमें पिक्चर 1 को देखना है केयरफुली, और हमें इसमें 3 sentences राइट करने हैं कि जो ट्री है वो हमें क्या देते हैं। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे। आपको जो ये स्पेस दिया है यहाँ पर मैंने जो ये राइट किया है ये आपको भी राइट करना है। ओके, क्या राइट करना है आपको, फर्स्ट सेंटेंस होगा ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीन्स ट्रीज हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं, राइट। सेकेंड होगा ट्रीज गिव्स अस फ्रेश ऑक्सीजन, ट्रीज हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। देन थर्ड, दे गिव वुड फॉर शेल्टर, मतलब उनसे जो वुड निकलती है, लकड़ियाँ निकलती है, उससे हम क्या बनाते हैं, अपना शेल्टर बनाते हैं, अपने रहने के लिए होम बनाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट भी हम राइट कर सकते हैं, दे प्रोवाइड अस मेडिसिन, मीन्स वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये 4 सेंटेंस आप पेज नंबर 24 टेक्स्ट बुक ओपन करना है, और उसका पेज नंबर 24 ओपन करके आप ये राइट कर लेंगे। देन नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 25। अब पेज नंबर 25 में ये आपका फिल करने का है, तो इसमें देखिए
नाउ लुक एट पिक्चर 2। अब आपको पिक्चर 2 देखनी है ट्रू की, एंड राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। अब कौन से पिक्चर 2? ये पिक्चर 2 देखना है और इसमें बताना है कि हम कैसे इन ट्रीज को हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, वी कट प्लांट्स फॉर बर्निंग, मतलब हम लकड़ियाँ प्लांट्स कट करते हैं जलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा अभी काफ़ी सारे जो विलेजेस ऐसे हैं पिछड़े हुए जहाँ पर आज आज भी लकड़ियाँ जलाकर कुकिंग की जाती है ना। तो जलाने के लिए हम ट्रीज कट कर रहे हैं। वी कॉज पॉल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, हम जो है ट्रीज को कट करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रीज तो कट हो ही गए और उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। देन वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेस, हम अपने हाउसेस बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए ट्रीज कट कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आप राइट कर देंगे। देन उसी के नीचे वाला क्वेश्चन भी आपको राइट करवाना बाकी था। These words describe parts of a tree. Write them in the give space. यहाँ पर ट्रीज के पार्ट्स दिए हैं, हमें इन्हें डिस्क्राइब करना है। ओके, लाइक का फर्स्ट इज स्टेम। तो स्टेम इट सपोर्ट द ट्री, जो स्टेम होता है वो ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बार्क मीन्स होता है जैसे स्टेम के ऊपर की जो लेयर होती है, तो इट इज आउटर कवर ऑफ ट्रंक एंड ब्रांच, ब्रांच एंड ट्रंक के ऊपर जो लेयर होती है उसे बोला जाता है बार्क। देन ब्रांच, ब्रांच मीन्स सॉरी लीव्स, लीव्स मीन्स दे मेक फूड फॉर प्लांट्स, मीन्स जो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है वो क्या होती है, लीव्स। लीव्स का वर्क क्या है प्लांट में, फूड प्रिपेयर करना। देन ब्रांच, ब्रांच का वर्क है दे कैरी लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जैसे आपने देखा होगा ट्री की जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस पर ही लीव्स लगती है, पत्तियां लगती है, फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, राइट। देन है ट्विग्स, ट्विग्स स्मॉल शूट ग्रोइंग फ्रॉम स्टेम और ब्रांच, मतलब स्टेम या ब्रांच से आपने देखा है स्मॉल स्मॉल शूट्स निकलते हैं, मतलब ब्रांच के ऊपर और दूसरी जो ब्रांच निकलती है उसे बोला जाता है स्विग्स, टहनियाँ। ओके, देन रूट, रूट मीन्स होता है पार्ट ग्रोज अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे प्लांट का जो पार्ट ग्रो करता है उसे कहा जाता है रूट्स। ओके, जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है वाटर सर्च करने के लिए और मिनरल सर्च करने के लिए। देन है सूट, सूट का वर्क होता है न्यू ब्रांच ऑफ द ट्री, जैसे ही हम सीड लगाते हैं और जब वो सीड ग्रो करता है तो उसके बाद जो पहला पोर्शन निकलता है प्लांट का वो होता है शूट। ओके, तो ये 3 बेटा जो फिल करने के हैं, दिस एंड दिस, ये तीनों ही आप अपनी बुक में केयरफुली फिलअप कर लेंगे, बिकॉज लाइव क्लास में हमने ये नहीं किया है, तो आज के रिवीजन क्लास में मैं आपको ये राइट करवा रही हूँ। ओके, देन मैच द अपोजिट्स, हमने ये प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब इसके आगे हम वर्कबुक में करेंगे। देन आफ्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लिटिल बाय लिटिल नेम द ट्री दैट एन अकॉर्न ग्रोज इनटू, तो अकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री। देन वेयर इज द अकॉर्न हिडन, कहाँ छिपा होता है अकॉर्न, तो द अकॉर्न इज हिडन डीप इन द अर्थ अवे, अर्थ में जो है नीचे गहराई में अकॉर्न हिडन होता है, दूर छुपा हुआ होता है।
What things does a seed need to grow? सीड मीन्स होता है बीज को ग्रो करने के लिए किन किन थिंग्स की नीड होती है. तो अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मॉइस्चर टू ग्रो. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट ग्रोज अंडर द सॉइल? सॉइल के अंदर क्या ग्रो करता है? तो अकॉर्न सीड्स ग्रोज अंडर द सॉइल. एंड what grows above the soil? Shoot grows above the soil. Okay. Then write the describing words from the poem. इनके लिए जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड राइट करना है. तो बेड कैसा है? बेड मोजी बेड. इन द अर्थ, हिडन डीप इन द अर्थ. रूट थ्रेड लाइक रूट, धागे नुमा जड़े. शूट टाइनी शूट मीन्स बहुत ही छोटा शूट. ब्रांचेस मीन्स स्लैंडर ब्रांचेस. ओक मीन्स माइटी ओक. ओके. देन है फाइंड आउट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ये वर्ड्स दिए हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं हमें, बट कहाँ से? पोएम से. ओके. पोएम में इनके अपोजिट वर्ड्स आए हैं, हमें वहीं से राइट करना है. तो नाइट का अपोजिट डे. अपवर्ड का डाउनवर्ड. डाउन का अप. नियर का फार, या यहाँ पर अवे भी आया है. AWAY अवे. नैरो, नैरो का वाइट. ओके. देन नेक्स्ट, what do trees gives us? What do trees gives us? जो ट्रीज होते हैं हमें क्या देते हैं? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स. ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन. ट्रीज गिव्स अस शेल्टर. ट्रीज गिव्स अस शेल्टर 2 टाइम रिपीट हो गया यहाँ. ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन. ट्रीज गिव्स अस वुड फॉर फर्नीचर. राइट. ट्रीज गिव्स अस पेपर्स. मैनी थिंग्स देते हैं ट्रीज तो हमें. तो यहाँ पर हमें राइट कर देना है. Then after write the correct option A, B, C or D in the box. First, an acorn is the fruit of the blank tree. जो acorn वो किस ट्री का फ्रूट है? ओके. तो an acorn is the fruit of the oak tree. ओके. acorn क्या है? oak tree का फ्रूट है. Where is the acorn hidden? जो acorn होता है वो कहाँ छिपा होता है? फर्स्ट ऑप्शन इन द ट्री. ऑप्शन नंबर बी above the earth. ऑप्शन सी इन द शीट, या ऑप्शन डी डीप इन द अर्थ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डीप इन द अर्थ. जो acorn है वो अर्थ के गहराई में छुपा होता है. देन थर्ड, व्हाट डज अ शीट नीड टू ग्रो? शीट को ग्रो करने के लिए किसकी नीड होती है? मतलब सीड मीन्स बीज को. ऑप्शन ए ट्री और लीव्स, मतलब पेड़ और पत्तियों की. ऑप्शन बी वाटर एंड सनलाइट, वाटर और सनलाइट की. ऑप्शन सी सॉइल एंड रूट्स. एंड ऑप्शन डी सॉइल एंड सनलाइट. तो करेक्ट आंसर होगा वाटर एंड सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी. देन फोर्थ नंबर, व्हाट ग्रोज अंडर द ग्राउंड? ग्राउंड के अंदर क्या ग्रो करता है? ऑप्शन ए शूट. ऑप्शन बी ब्रांचेस. ऑप्शन सी रूट्स. या ऑप्शन डी लीव्स. तो अंडर द ग्राउंड रूट्स ग्रो करती है ग्राउंड के नीचे. देन फिफ्थ नंबर, what comes out above the ground?
What comes out above the ground? ग्राउंड के ऊपर जो है क्या आता है? रूट्स आती है, सूट आता है, सीड आता है या सॉइल आती है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा शूट, है ना। जब स्लोली स्लोली सीड ग्रो करता है और अपने मौजी बेड से बाहर आता है तो स्लोली स्लोली फिर उसका जो है शूट दिखाई देता है, मतलब हल्की सी लिप्स निकलती है और फिर उसमें से शूट दिखाई देता है, मीन्स तना। 6. What appears on the branches? ब्रांचेस में क्या दिखाई देने लगती है? सीड्स, शूट, लीव्स या रूट्स? करेक्ट आंसर होगा लीव्स। ओके, ब्रांचेस में क्या लगी होती है? लीव्स लगी होती है। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ सैड? सैड से कौन सा वर्ड राइम करता है? ऑप्शन ए बैड, ड्यू, डे या अवे? तो सैड से बैड। देन विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ अवे? अवे से राइम करने वाला वर्ड है डे, डे, वे। ओके, द 9th नंबर, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ ग्रेव? ग्रेव से राइम्स करने वाला वर्ड है ऑप्शन ए अवे, ऑप्शन बी बेड, ऑप्शन सी ड्यू, ऑप्शन सी डे। तो इसमें होगा ग्रेव, ड्यू। ओके, देन 10th नंबर, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ रूट? रूट का राइमिंग शूट। ओके, देन 11th नंबर, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ अपीयर? अपीयर का ईयर। एंड 12th नंबर, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ प्राइड? white. Okay, the next is look at the pictures and answer the questions. इन 2 पिक्चर्स को केयरफुली देखना है, देन आफ्टर जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर देना है। फर्स्ट इज व्हाट डू ट्रीज गिव्स अस? ट्रीज हमें क्या देते हैं? तो trees gives us fruits and vegetables. Trees gives us medicine. Trees gives shelter to birds. Okay. Then trees gives us shelter भी राइट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं। Then next, how do we harm trees? हम ट्रीज को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? तो उसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, वी कट प्लांट्स फॉर बर्निंग। हम जलाने के लिए जो है प्लांट्स को कट करते हैं। वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउस। हम अपने हाउस बनाने के लिए ट्रीज कट करते हैं। वी कॉज पॉल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करके भी जो है क्या करते हैं? पॉल्यूशन फैलाते हैं और जिससे कि ट्रीज के लिए जो हार्मफुल होता है। द नेक्स्ट, राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस ऑन ट्रीज यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से हमें 5 सेंटेंसेस बनाने हैं ट्रीज के लिए। ओके, फर्स्ट इज शेल्टर। ओके, इस वर्ड का यूज करके बनाना है, तो इसमें राइट करेंगे ट्रीज गिव शेल्टर टू बर्ड्स। ट्रीज गिव शेल्टर टू बर्ड्स मीन्स जो ट्रीज है वो बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं। इट्स ट्रू ना, बिकॉज जो ऑल बर्ड्स होती है वो क्या करती है? ट्रीज पर अपना नेस्ट बनाकर रहती है, राइट? तो ये क्या हो गया? उनके लिए शेल्टर हो गया। तो इसका हम सेंटेंस राइट कर सकते हैं, ट्रीज गिव शेल्टर टू बर्ड्स। देन नेक्स्ट इज नेस्ट। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। तो बर्ड्स मेक्स नेस्ट ऑन ट्रीज। बर्ड्स मेक्स नेस्ट ऑन ट्रीज। जो बर्ड्स होती है वो क्या करती है? ट्रीज पर नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, राइट ना। द नेक्स्ट वर्ड इज वुड। वुड मीन्स लकड़ी।
तो वी कट ट्रीज फॉर बर्निंग वुड, वी कट ट्रीज फॉर बर्निंग वुड, हम जलाऊ लकड़ियों के लिए ट्रीज को कट करते हैं। इट्स राइट। जनरली जो विलेजेस होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, और जहाँ पर अभी भी गैस अवेलेबल नहीं है, सिलेंडर गैस अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग कुकिंग के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे का यूज़ करते हैं, जिसमें कि किसकी नीड होती है, लकड़ियों की ज़रूरत होती है। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि ट्रीज़ को कट करते हैं, तो इससे भी जो ट्रीज़ है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। द नेक्स्ट है फ्रूट्स, तो इसका होगा ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं। देन मेडिसिन्स, तो ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन्स, ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन्स, राइट ना। जो ट्रीज होते हैं वो हमें मेडिसिन देते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे ट्रीज है जिनसे कि मेडिसिन बनाई जाती है। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बनी होती है वो ऑल तो जो है ट्रीज से ही बनी होती है। इसके अलावा भी और जो तुलसी, नीम, मिंट, ये जो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स हर्ब्स होते हैं, इनका भी यूज हम किस लिए करते हैं, इनका भी यूज जो है मेडिसिन के लिए किया जाता है। देन है फ्रेश एयर, फ्रेश एयर, ताजी हवा, तो ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग, जो ट्रीज होते हैं हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए जो है फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, राइट। बिकॉज जो ट्रीज होते हैं इनसे ही क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नेम द ट्रीज एंड प्लांट्स, नेम द ट्रीज एंड प्लांट्स। यहाँ पर सम ट्रीज एंड प्लांट्स की पिक्चर्स दी थी, हमें इनके नेम राइट करने थे। ओके तो ये हम फिलअप कर चुके हैं। लाइक दिस इज रोज प्लांट, मैंगो ट्री, नीम ट्री, अशोका ट्री, कोकोनट ट्री, पीपल ट्री, तुलसी प्लांट, बैनियन ट्री, बनाना प्लांट। ओके एंड यहाँ पर जो है राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ ट्रीज, ट्रीज के पार्ट्स राइट करने थे, लाइक फ्रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, ट्रंक मीन्स होता है तना, एंड लास्ट रूट्स। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल टुडे एंड टुडे इज योर होमवर्क। आपका आज का होमवर्क है, आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपको कराए गए हैं उन्हें आपको रिमेंबर करना है, याद करना है।